हेलो एवरीवन। आज हम मैथ एक्सरसाइज 8.2 उसके कुछ क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम जो है 8.8 एंड 8.9 उनके आधार पर ये सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। तो वो थ्योरम्स अगर आपने समझी नहीं है अच्छे से तो आप मेरी वीडियो देख के थ्योरम्स को समझ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको थ्योरम समझ नहीं आएगी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें कहते हैं कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, अर्थात एक ऐसी डायग्राम है जिसकी 4 साइड्स है। प्लस ये बोला गया है कि इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, और सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके और क्वाड्रिलेटरल बनी है पी क्यू एस आर एस। तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो लाइन एस आर है इसके पैरेलल है, और ये लाइन की जो लेंथ है इसकी हाफ है। ये पहला पार्ट हमने प्रूव करना है। सेकंड में प्रूव करना है पी क्यू एस आर के पैरेलल है, और थर्ड हमने प्रूव करना है कि ये जो है एक पैरेललोग्राम है। तो अभी आप देखिए ध्यान से, अगर हम इसको लेते हैं एस आर और ए सी को, तो ये एक ट्रायंगल है ए डी सी। इस ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट है एस और इसका मिड पॉइंट है ये आर। दोनों मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अभी मिड पॉइंट थ्योरम जो थी 8.8, उसमें क्या कहते हैं कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई जाए, वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ये यहाँ पे हमारा है एस आर। तो ये एस आर जो है ये डी ऊपर आएगा ए सी। ये जो एस आर है इसके पैरेलल है, तो इसका हम आंसर क्या देंगे, सिंस इन ट्रायंगल ए डी सी एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी and R is midpoint of CD. Therefore, SR is parallel to AC by midpoint theorem. Midpoint theorem. 8.8 ये इसका रीजनिंग है कि क्यों पैरेलल है। और सेकेंडली मिड पॉइंट थ्योरम में यह भी बताया गया है कि इसकी जो लंबाई है इसकी हाफ होगी। अगेन एस आर इजकल टू 1/2 ऑफ ए सी। सेम लॉजिक है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अभी हमने यहाँ पे थ्योरम प्रूव नहीं करनी, थ्योरम को यूज करके हमने ये निष्कर्ष निकालना है कि ये क्वाड्रिलेटरल में एक ट्रायंगल बन गई, ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है लाइन सेगमेंट, देयरफॉर दिस इज पैरेलल टू ए सी, एंड सेकेंडली इसकी लंबाई इसका हाफ है। तो ये हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट क्या है, पी क्यू इज पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है। अभी देखिए हमने प्रूव कर दिया है पहले ही कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी। अभी अगर हम ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, तो line segment joining the midpoints of two sides is parallel to third side. Therefore, PQ is parallel to AC by theorem 8.8, midpoint theorem. वही आर्गुमेंट जो हमने इस ट्रायंगल में लगाया था। ठीक है, अभी SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर तीन लाइनें हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगी। लाइन्स विच आर पैरेलल टू कॉमन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये कॉमन लाइन है AC, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू SR। इसका रीजन क्या लिखेंगे, लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन are parallel to each other.
ये रीज़न हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक चैप्टर में। ये पैरेलल जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक्चुअली आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया पी क्यू एस आर के पैरेलल है। तो वैसे ही सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं अगर हम ये डायगोनल बनाएं, अगर हम ऐसे एक डायगोनल बनाएं तो उस ट्रायंगल में हम क्या प्रूव करेंगे? पहले प्रूव करेंगे कि एस पी इज इक्वल पैरेलल टू बी डी। इस ट्रायंगल में ये इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसके पैरेलल होगा। और सिमिलरली आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी। इस ट्रायंगल में ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, सेम आर्गुमेंट देना है। हमने एक्चुअली प्रूव नहीं करना, सिमिलरली लिख के प्रूव कर देंगे। देयरफॉर एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो हम इसमें सिंपली ये लिखेंगे सिमिलरली। पहला हमने जब प्रूव कर दिया यहां पे, इसके बाद में लिखेंगे सिमिलरली एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, ये लिख देना पड़ेगा सिमिलरली, क्योंकि हम एक्चुअली प्रूव कर सकते हैं इसको ऐसा एक डायगोनल बना के। ओके, तो अभी नाउ वी नो पी क्यू पैरेलल है एस आर के और पी एस पैरेलल है क्यू आर के। तो दैट मीन्स अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये पेयर पैरेलल है, ये भी पेयर पैरेलल है, एंड दैट इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो प्राइमरली आपने मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है इसको प्रूव करने के लिए। इसको प्रूव करने के लिए क्या यूज करना है? लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद रखना है। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, एक एक दो क्वेश्चन करके समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ABC it is rhombus. A, B, C, D. A, B, C, D is a rhombus and P, Q, R, S are the midpoints. इसका ये मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है। शो दैट पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस, तो प्रूव क्या करना है हमने? पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अपने रेक्टेंगल प्रूव करना है तो आपको दो चीजें प्रूव करनी होती हैं। ये मैं आपको एक वीडियो में समझा चुका हूं। पहला तो ये प्रूव करना होता है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और दूसरा प्रूव करना होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो रोम्बस की क्वालिटीज प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। रोम्बस क्या शेप होती है? ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन कोई भी एंगल 90 का नहीं होता। अगर 90 का एंगल हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होंगी और सभी एंगल 90 के होंगे। इसमें सभी एंगल 90 के नहीं होंगे, सभी साइड्स इक्वल होंगी। तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है।
दूसरी बात क्या है इसमें, इसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, मतलब दोनों के बीच में 90 का एंगल होता है। तो अभी हम आ जाते हैं, पहले तो हम प्रूव करेंगे कि सभी लाइंस पैरेलल हैं। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक डायगोनल बनाएंगे, ठीक है, तो इस डायगोनल से हम क्या प्रूव करेंगे कि जो क्यू आर है इट इज पैरेलल टू ए सी, थ्योरम 8.8 मिड पॉइंट थ्योरम से। ये लाइन इसके पैरेलल है, वाई, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये ट्राइंगल है, तो दो साइड के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। सिमिलरली पी एस इज पैरेलल टू ए सी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, सेम थ्योरम, ये रीजन आएगा। देयरफॉर क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस, ये लाइन इसके पैरेलल है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने कि जब दो लाइन एक थर्ड लाइन के पैरेलल होती हैं तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये हम करेंगे सिमिलरली। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। लेकिन हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है, वो तभी होगा अगर हम एक एंगल जो है प्रूव कर दें वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ये दूसरा हमने बनाया डायगोनल, ठीक है, इसमें ये एंगल 90 का है, तो ये भी 90 का होगा, अपोजिट साइड्स एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों, ये जो छोटी बनी है शेप, इसका नाम कर देते हैं, मान लीजिए अब क्यू है एल एम एन, जो शेप बनी हमारी एल क्यू एन एम, एल क्यू एन एम, ये भी पैरेललोग्राम है। वाई, ये लाइन इसके पैरेलल है, हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये जो छोटी डायग्राम बनी ये भी पैरेललोग्राम है। ओके, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 का है, वाई इट इज 90 बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये रोम्बस का डायगोनल्स हैं, ये ऐसे मैं बताता हूँ ग्रीनिंग से करके, ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहे हैं, दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस। तो ये पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा। तो ये जो एंगल है बेसिकली इस रेक्टेंगल का एक एंगल है, इस क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल है। ये जो एंगल है ये इस छोटी पैरेललोग्राम का भी एंगल है और बड़ी पैरेललोग्राम का भी एंगल है। तो ये पी क्यू आर इज पैरेललोग्राम, और हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया पी क्यू आर 190 डिग्री का है, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्टेप्स थोड़े से लंबे हैं। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। हमने पहले क्या प्रूव किया कि ये जो साइड है
इसके पैरेलल है। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके। ये इस ट्रायंगल में थर्ड साइड के पैरेलल है और इस ट्रायंगल में ये वाली इसके पैरेलल है, एंड बिकॉज दे आर पैरेलल टू सेम लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली ये इसके पैरेलल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल के पी क्यू आर एस के अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब हमने प्रूव करना है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। उसके लिए हमने दो प्रॉपर्टी यूज की। एक प्रॉपर्टी यूज की कि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो 90 डिग्री पे काटते हैं, और फिर हमने छोटी पैरेललोग्राम को लिया, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गई छोटी सी। इस छोटी सी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल 90 का प्रूव हो गया। ये एंगल जो है इस पैरेललोग्राम का एक एंगल है, एंगल Q जो है, पूरा नाम है एंगल PQR। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इट इज ए रेक्टेंगल। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आप खुद एक बार लिखिए पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको समझ आएगा। सभी स्टेप्स को एक एक करके लिखिए। जो स्टेप आपको कंफ्यूज करता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स मेरे को लिख के बताइए, मैं आपको वो स्टेप फिर से समझा दूंगा। तो अभी हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर विराम देते हैं, बाकी ये क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।